पुरानी हवेली भाग 1 अजनबी परछाइयां। कॉलेज की ट्रिप पर निकले रवि, नेहा, साक्षी और रोहित को जंगल में रास्ता भटक जाने के बाद एक जर्जर हवेली दिखाई दी। रात हो चुकी थी और दूर दूर तक कोई गांव या मदद नहीं थी। मजबूरी में उन्होंने हवेली में ही रात बिताने का निर्णय लिया। हवेली दिखने में सुनसान और वीरान थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही कुछ अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें अंदर आते देख रहा हो। रात की शुरुआत, चारों दोस्तों ने अपना बैग एक बड़े हॉल में रखा, जहां एक पुराना झूमर अब भी छत से लटक रहा था। वहां दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं। एक पेंटिंग में एक महिला की आंखें देखने वाले को हर कोण से देखती प्रतीत हो रही थीं। नेहा ने हंसते हुए कहा, कितना फिल्मी लग रहा है ये सब। लेकिन रोहित की आंखों में डर था। मजाक मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। पहली परछाई, रात के करीब 1 बजे नेहा को पेशाब जाने की जरूरत हुई। वो अकेले गलियारे की ओर बढ़ी, जहां पुराना बाथरूम था। रास्ते में उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। जब पलटी, कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे अपने पीछे लगी एक पुरानी दीवार पर लगे शीशे में कुछ दिखा। एक परछाई जो मुस्कुरा रही थी। नेहा चीखी। बाकी सब भागकर वहां पहुंचे। क्या हुआ? रवि ने पूछा। मैंने देखा किसी को शीशे में, पर शीशा अब खाली था। दूसरे कमरे की सिसकियां। उस रात करीब 3 बजे साक्षी की आंख खुली। उसे किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज आ रही थी। वो उठी। रवि और नेहा गहरी नींद में थे। साक्षी ने धीरे से आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए और देखा एक दरवाजा खुला पड़ा है, जिसमें से ठंडी हवा और रोशनी की हल्की झलक आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा खटाक से बंद हो गया। साक्षी चीखना चाहती थी, लेकिन गला सूख चुका था। नेहा की खोज। सुबह उठते ही सबने देखा कि नेहा के हाथ पर एक लाल निशान है, जैसे किसी ने उसे पकड़कर खींचा हो। नेहा, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? मुझे कुछ याद नहीं, बस सुबह जब उठी तो ये था। रोहित ने बताया कि उसने रात में नींद में नेहा को